हमेशा क्लियर है कि भारत का सोच, विचार और धारणा बिल्कुल बदल गई है। आर्टिकल 370 चेंज द एंटायर पर्सपेक्टिव। पीओके हमारा है और एक दिन पक्का लिया जाएगा। अक्षय चिन्ह हमारा है, एक दिन पक्का वापस लिया जाएगा। विक्रांत, इसको जिस प्रकार बनाया गया है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ईच ऑफ अस एज इंडियन कि नाउ देयर इज अ ट्रेंड टू टेक हार्ड डिसीजंस। पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद ना केवल एलओसी लेकिन बॉर्डर पार किया और बालाकोट के अंदर में स्पाइस बम को, प्रिसाइज टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया। अब पूरी दुनिया को बताया हमने किया है। दिस इज व्हाट द चेंज इज। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट टू do manthan and chintan and to take vows to our own self. Jai Hind. The very aim of getting together here was to convey our happy greeting, happy birthday to माननीय प्रधानमंत्री जी, और अपने ही स्टाइल में फौजी कैसे करते हैं, फौजी जहां पूरा देश कैसे करता है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय निर्माण के जरिए करता है। वी वॉन्ट टू गिव अ कलेक्टिव ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन एंड थैंक्स टू माननीय प्रधानमंत्री जी कि उन्होंने इस प्रकार से एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव लाए हैं जिसके अंदर में हम सब एक अलग उत्साह, अलग प्राइड, अलग ऑनर के साथ में जी रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बदलाव हम महसूस कर रहे हैं। बहुत विस्तार में बताया। आज तो नेवी का एक हैवी डोज भी था। एक बात पक्की हो गई है कि बदलाव, मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हैज ऑलरेडी इज एम्बेडेड। आपने खुद महसूस किया होगा कि पूरे देश में हर जन कि जो एक हौसला है। सी, लाइफ इज ऑल अबाउट थॉट, आइडिया एंड परसेप्शन। आपके सोच, विचार और धारणा क्या है, आप किस प्रकार से सोचते हैं, आपकी पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और डायनामिज्म क्या है, आपका पैशन और लगन क्या है। ये जो बदलाव हुआ है, इसके लिए तहे दिल से आज की जो लीडरशिप है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो काबिले तारीफ है। और एक बात पक्की है, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो संकोच नहीं करना चाहिए, दिल से, आत्मा से कहना चाहिए। यू शुड से दिस विदाउट बायस एंड एजेंडा, विद द प्योरिटी, कीपिंग 3 थिंग्स इन माइंड कि मेरे देश के लिए अच्छा क्या है, मेरे समाज के लिए अच्छा क्या है और जनहित में अच्छा क्या है। इफ दिस टिक्स 3 थिंग्स, देन आई थिंक दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। कुछ एक ट्रेंड्स चेंज हुए हैं और जो ट्रेंड चेंज हुए हैं, इसको अपनी सोच, विचार और धारणा में जो फील हुआ है, वो सबसे बड़ा बात यह है कि नाउ देयर इज अ ट्रेंड टू टेक हार्ड डिसीजंस। पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद ना केवल एलओसी लेकिन बॉर्डर पार किया और बालाकोट के अंदर में स्पाइस बम को, प्रिसाइज टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया और पूरी दुनिया को बताया हमने किया है। दिस इज व्हाट द चेंज इज। पहली बार बहुत सोच विचार, बहुत प्लानिंग, बहुत तजवीजें हुई हैं, लेकिन ईस्ट लद्दाख के अंदर में आपने देखा कि 15 जून 2020 को जो पीस बलवान थे, द वॉरियर्स, उन्होंने गलवान को क्या रूप दिया है। उस दिन, उस रात
चाइना का जो भ्रम था, मिथ थी, जो झूठी कहानी थी, जिसके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए थे, पूरा का पूरा धरा का धरा रह गया। पूरा सच, पूरी बहादुरी और सच्ची काबिलियत हम सबके सामने में आए। देखिए 29 अगस्त 2020 एलएसी के पास में जितनी डोमिनेटिंग हाइट थी, एक प्रोएक्टिव सरप्राइज मूव में एक रात में पूरी उनके ऊपर में पोजीशन इख्तियार की और पूरी की पूरी सिचुएशन को एकदम बदल दिया। कहां रिएक्टिव थे और कहां एकदम प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव। ये हुआ है बदलाव। और जब इस बदलाव को महसूस करते हैं तो एक अलग ही नशा आता है। इसमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नेशनल विल, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किस प्रकार से डिफेंड किया जाता है। इसके अंदर में आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। आपने देखा कि किस प्रकार से एक पॉलिटिकल विल, आखिर में क्या है, पॉलिटिको मिलिट्री है, एम्स है, मकसद है, स्ट्रेटजी है, लेकिन उसके पीछे में पॉलिटिकल विल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और वो हम सब ने महसूस किया। दिस इज द चेंज। देखिए 5 अगस्त 2020 पार्लियामेंट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पिछले 70 साल से क्यों नहीं किया। आर्टिकल 370 चेंज द एंटायर पर्सपेक्टिव। और 6 अगस्त उसके एक दिन आगे पार्लियामेंट से यह कहा गया कि हमारी रेड लाइंस क्या है, कौन सी वो लक्ष्मण रेखा है जो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। पीओके हमारा है और एक दिन पक्का लिया जाएगा, एक्साइटिन हमारा है, एक दिन पक्का वापस लिया जाएगा। यह होता है पॉलिटिकल विल और रेड लाइन। यह है बदलाव। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हमारी पॉलिटिकल विल, नेशनल विल, हमारी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और रेड लाइन्स क्या है। देखिए ये जो रिजॉल्व है ना, ये रिजॉल्व ना केवल फौज तक, ये कहना कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, पब्लिक ओपिनियन, all are important. It has got to be all of the nation approach, all of the government approach. और यही दिखाई दिया। आपने देखा गलवान के बाद में किस प्रकार हर नागरिक ने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया। आपने देखा कि किस प्रकार चाइनीज एप्लीकेशन को एकदम बैन किया गया। आपने देखा कि जो चैलेंज कोविड का शुरू हुआ था, जो वुहान से शुरू हुआ था, हो सकता है ये बायोलॉजिकल वॉर का भी एक हिस्सा हो, लेकिन उसके अंदर में जो झूठ शामिल था चाइना का, वो तो पक्का था। वो झूठ, वो देरी, वो WHO के साथ मेल मिलाप, वो ताइवान से इंफॉर्मेशन आना कि वुहान में कुछ गड़बड़ है, और इसके बावजूद भारत ने जो रेजिलियंस दिखाया, जो कोविड के क्षेत्र में रेजिलियंस दिखाया, और उसी समय जब हम ये रेजिलियंस दिखा रहे थे, उस वक्त के अंदर में ये जो एक्सपेंशनिज्म की थॉट है चाइना की, उसको जो चेकमेट किया है, वो अपने आप में एक भारत की ताकत का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। 15 जून को गलवान हुआ और 3 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी लेह में गए और वहां से कहा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, ये एक्सपेंशनिज्म, ये पाकिस्तान की टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म और दोनों की कोलिसिवनेस बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, और हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। ये है बदलाव।
देखिए, इतना सुंदर से जो आज आपको सब डिटेल्स बताई हैं, इसके अंदर में जब गलवान हो रहा था तो हमारी नेवल शिप साउथ चाइना सी में गई थी। ये होता है इंटीग्रेशन। जो क्वाड में बदलाव आए हैं, जिस प्रकार से मिलिट्री कॉपरेशन, नेवल शिप्स की मैरीटाइम कॉपरेशन एक्सरसाइजेस एकदम अपने बलबूते के ऊपर में है। ये हमारे लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि हम आने वाले जो अमृतकाल है, 25 साल आने वाले हैं, क्योंकि एक लक्ष्य है कि हमको विकसित होना है, हमको डेवलप्ड होना है, हमको एक विश्व गुरु की स्थिति में जाना है। तो विश्व गुरु तभी होगा जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ पावर विल कम अप टुगेदर एंड मिलिट्री इज वन ऑफ देम। देखिए, बदलाव जो आया है, लाल किले के प्रांगण से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीडीएस अपॉइंटमेंट का अनाउंस किया। जनरल बिपिन रावत जी पहले, वो भी उत्तराखंडी, पहले सीडीएस बने। ये सबसे बड़ा बदलाव था। कोशिश थी जब से कारगिल हुआ था कि किस प्रकार से इंटीग्रेशन हो, किस प्रकार से सीडीएस की सोच हो, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उन्होंने एकदम पूरा ही जो एक संदेश दिया थिएटराइजेशन के बारे में, जो ज्वाइंटनेस के बारे में, जो इंटीग्रेशन के बारे में, वो अपने आप में अलग था। जिस प्रकार से पूरा माहौल चेंज किया है, आत्मनिर्भर का, सेल्फ रिलायंस का, एमएसएमईज को जो इंपॉर्टेंस दी है, और बहुत सुंदर तरीके से कहा है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिनको मॉडर्नाइज होने की जरूरत थी, उनके ऊपर में एकदम बिल्कुल डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि किस प्रकार से काम करना चाहिए। जो हमारी डिपेंडेंस थी इंपोर्ट्स के ऊपर में, उस स्थिति को बदलते हुए अभी एक्सपोर्ट की तरफ में हमारी नजर जाने लग गई है। हां, जहां जरूरत थी, राफेल, जो 36 राफेल एयरक्राफ्ट आए, जिन्होंने अपने आप में स्थिति को, एयर पार को एक अलग ही आयाम दिया है। जिस प्रकार से आईएनएस विक्रांत, मैं जानबूझ के गलत बोल रहा था ताकि, लेकिन देखिए इसमें कितना कलेक्टिव मान, सम्मान और अचीवमेंट है। जिस प्रकार बताया, 76% इज इंडिजिनियस कंटेंट इन इट। और कोई छोटी मोटी कंट्री, जहां छोटी मोटी नेवल, जहां छोटा मोटा इंडस्ट्रियल सिस्टम ऐसा नहीं बना सकता है। इसको जिस प्रकार बनाया गया है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ईच ऑफ अस एज इंडियन। 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जिस प्रकार नजर है, और एक बात पक्की है, जो आने वाले 25 साल के अंदर में अगर आज हम देखें तो हमारा कंपटीशन चाइना के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में है। हम सबको सोचना है कि किस प्रकार हम मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को किस प्रकार इस्तेमाल करें। बहुत खुशी है जिस प्रकार हमारी प्रोडक्शन ड्रोन, स्वॉर्म, यूएवी, इनके ऊपर में बदली है। बहुत खुशी है कि जिस प्रकार हमने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया है। ये सब बदलाव, इन सब के लिए आज इस बर्थडे वाले क्षण के ऊपर में हम धन्यवाद करना चाहते हैं। देखिए, वेरी टचिंग। न जाने कब से इंडिपेंडेंस, जब सबसे पहले 22 अक्टूबर 1947 में रेडर्स आए थे, कबाली आए थे, पाकिस्तान की जो एक इल इंटेंशन थी, और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने साहस, शौर्य और बलिदान का परिचय दिया, लेकिन वॉर मेमोरियल एप्रोप्रिएट नहीं था। आई वुड लाइक टू थैंक माननीय प्रधानमंत्री जी कि आपने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, और इतना सुंदर वॉर मेमोरियल बनाया। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, 25 तारीख को इनॉग्रेट किया और 26 को बालाकोट एयर स्ट्राइक। ये होती है स्टेटमेंट।
हमारी जो प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो है चाइना। पहले हम दबे दबे शब्दों में बोलते थे, पहले हम दबे दबे तरीके से इसके ऊपर नज़र डालते थे, क्योंकि मैंने खुद 1973 में चाइनीज सीखी थी एंड आई हैव बीन ऑन द चाइनीज टॉपिक सिंस 1992। और ऐसा लगता था कि हमको अपनी सोच विचार बदलनी होगी, क्योंकि चाइना सदा ही इनडायरेक्ट वॉरफेयर में, सदा ही 3W मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर, लीगल वॉर में बिलीव करता रहा है, एक्सपेंशनिज्म के अंदर में सोच विचार करता रहा है। जिस प्रकार उसकी प्लानिंग के मुताबिक 1950 से ही अनेक्सेशन ऑफ तिब्बत का शुरू था, कुछ तो जवाब देना था। बॉर्डर क्वेश्चन, बॉर्डर इशू अनरिजॉल्व है। LAC के ऊपर जो सिचुएशन थी नॉर्मल थी, एग्रीमेंट्स भी थे, लेकिन ये पूरा विश्वासघात का जो 15 जून 2020 और उससे पहले जो दोकलम प्लेटू में हुआ, जो 74 दिन का स्टैंड ऑफ हुआ 2017 में, एक बात पक्का क्लियर है कि भारत का सोच, विचार और धारणा बिल्कुल बदल गई है। कलेक्टिवली हम सब की तरफ से ये सोच, विचार और धारणा बदलने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एज ए बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूं, वो थैंक्स, ग्रेटिट्यूड और एप्रिसिएशन। मैं कहूंगा एक चेंज थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन था। मेरे को लगता है कि ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो सोच, विचार और धारणा का क्षेत्र है, ये ऑलरेडी चेंज हो गया है। आई रियली विश, मेरी तमन्ना थी कि यहां पर आज हमने स्कूल के बच्चों को, अपनी बेटियों को, NCC को और विद्यार्थियों को बुलाना था, उनको अमृत काल के लिए, अगले 25 साल के लिए उनके अंदर में ये भावना, ये सोच, विचार और धारणा को बताना था कि भारत किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म, मॉडर्नाइजेशन और चेंज हो चुका है। देखिए, ये जो सोच थी कि हम बर्थडे गिफ्ट कैसे दें, बुके हो सकता था, कैंडल्स हो सकती थी, कार्ड हो सकता था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर में गहरा मंथन करना, राष्ट्रीय निर्माण के लिए चिंतन करना और इस प्रकार देश को विकसित कैसे करें, डेवलप कैसे करें और अमृत काल में हम क्या मार्ग अपने लिए अपनाएं, ये जो तरीका तरुण विजय जी आपने अपनाया है, मेरी तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतना नेवी के यूनिफॉर्म देखी है, इतना अच्छा लगा है। जो सागर की गहराई है, जो इंडियन ओशन की गहराई है, ऐसा लग रहा है कि उसको महसूस किया जा रहा है हम सब से। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल सेगमेंट्स एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कर्नल अजय कोटियाल, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। गुड क्लैपिंग फॉर हिम प्लीज। ये कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र नॉर्मल इंसान को नहीं मिलते हैं, साधारण इंसान को नहीं मिलते हैं। एंड जब मैं अपना पलटन कमांड करता बनबसा में, ये मेरे साथ ही मेरी ब्रिगेड में थे, यंग ऑफिसर थे, तो मुझे काफ़ी साल बाद देखने को मिले हैं। तो माई जॉइन टू यू। आई एम वेरी हैप्पी, रियर एडमिरल लोचन और उनकी टीम भी आई है एंड दे हैव पार्टिसिपेटेड विद सच ए ओपननेस। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। I'm very happy that you attended the function out here, and we have the officer from Siberia also. I wish आर्मी के और आने चाहिए थे। हाँ, शिवजी ने जो गंगा मैया को यहाँ से मैं कहूँगा उनका स्रोत जो गंगोत्री में है और यमुनोत्री में है, हो सकता है उसके कारण जो हाइड्रो ब्लेसिंग्स दिया है उसी कारण नेवी इतना संख्या में आई है, ऐसा लग रहा है मेरे को। आखिर में हम माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से ये जो मंथन किया है, चिंतन किया है, इसके अलावा क्या दे सकते हैं।
मेरे को लगता है कि जो इस बार 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले के प्रांगण से कहा था कि मैं 130 करोड़ भारतीयों से प्रण चाहता हूं, आई थिंक टुडे वी कैन कंफर्म टू हिम दैट वी आर एब्सोल्युटली विद यू ऑन दिस 5 प्रण। और ये जो संकल्प उन्होंने हमको कहा है अमृतकाल के लिए, वी नीड टू गिव आवर कलेक्टिव कंफर्मेशन ऑन दिस डे टू हिम। उन्होंने तो कितने सुंदर शब्दों में कहा है कि हमारा जो संकल्प है वो विकसित भारत का है, गुलामी की हर सोच से मुक्ति पाना और अपना सोच विचार धारणा को बदलना, और आज वो जो कार्य हमने किया है। उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि हमारी विरासत क्या है, हमारी हेरिटेज क्या है। बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बीइंग इंडियन इज एक्चुअली वी डोंट नो आवर सेल्फ वर्थ। हमको मालूम नहीं हम चीज क्या है, हमको मालूम नहीं ब्रह्मांड का हमारे ऊपर आशीर्वाद क्या है, हमको मालूम नहीं है कि भगवान शिव का हमारे ऊपर में क्या आशीर्वाद है। वी आर द बेस्ट एंड वी डिजर्व टू बी द विश्व गुरु, देयर इज नो डाउट इन दिस। एक बात उन्होंने बहुत सुंदर कही कि हम सब में, क्योंकि 1000 साल तक मुगल और अंग्रेजों ने सिर्फ हमको तोड़ा ही है, डिविजिवनेस, दे ब्रोकन आवर ग्रुप्स, दे ब्रोकन आवर टीम, लेकिन अभी हमको जरूरत है एकता की, एकजुटता की। मैं कहूँगा एज अ आर्मी मैन, मैं पहले सोचता था जब मैं जूनियर ऑफिसर था, मेरी अल्फा कंपनी, फिर बड़ा हुआ तो मेरी बटालियन, फिर और बड़ा हुआ तो मेरी रेजिमेंट, ऐसे ऐसे करके सोचता था। लेकिन अभी आज के दिन मेरी सोच ना आर्मी, ना एयरफोर्स, ना नेवी, पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा की है। इसके अंदर में बीएसएफ, सीएपीएफ, पीएमएफ, इसमें हर एक इंसान जो बेल्ट और टोपी डालता है और राष्ट्रीय सुरक्षा करता है, मेरे लिए वो सारे ही फौजी हैं। आखिर में 5वां पॉइंट है विच कंसर्न्स एवरी वन ऑफ अस। उन्होंने कहा कि हम सबको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, हमारा रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी वो करना चाहिए। आई थिंक द बिगेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू आवर माननीय प्रधानमंत्री जी इज दैट वी विल डू आवर ड्यूटी इन वट एवर वे वी नीड टू। हमारा रोल क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टास्क क्या है, हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है मेरा टास्क क्या है। वी शुड डू आवर ड्यूटी, जो भगवान कृष्ण ने बोला है कि अपना कार्य कीजिए, बस गीता का भी यही उपदेश है। एंड विद दिस फ्रॉम एवरी वन ऑफ अस, once again a very happy birthday to माननीय प्रधानमंत्री जी। और आज जो हमने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण और कुछ एक बिंदु जो राष्ट्रीय सुरक्षा को एकदम स्ट्रांग बनाकर भारत को एक विश्व गुरु और एक विकसित देश, जिसके अंदर में मिलिट्री का, आर्मी का, आर्म्ड फोर्सेस का बहुत बड़ा अंश होगा, उसके लिए अपनी प्रतिबद्धता और अपना वॉर, उसके बारे में प्रकट किया। एंड वंस अगेन टू दिस परिवार which got together today, and what a beautiful thought to do manthan and chintan and to take vows to our own self. Jai Hind!